दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध में सबसे ज्यादा खतरा भारत को है, क्योंकि भारत रूस से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इसलिए बाकी देशों को लगता है कि भारत कभी भी रूस के खिलाफ सिर्फ इसी कारण से नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत आत्मनिर्भरता का ताला बहुत पहले ही खोल चुका है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के सभी देश कायल हैं। वहीं आपको बता दें कि जब भारत ने रूस से S-400 की डील भी नहीं की थी, उससे कई साल पहले ही भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने 2015 में रूस के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, लेकिन 1999 से ही भारत का DRDO अपना डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा हुआ है, जिसके करीब 10 टेस्ट हो चुके हैं और आने वाले समय में ये पूरा तैयार होकर भारत की सरहदों पर दिखाई देगा। यानी कि इसकी तैनाती जल्द ही होने वाली है। आने वाले समय में भारत का अपना डिफेंस सिस्टम होगा, इसलिए भारत को रूस से S-400 की निर्भरता नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको उस डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं जिसे सालों से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय मिसाइल बैलिस्टिक रक्षा कार्यक्रम यानी कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत द्वारा एक मल्टीटास्क बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सिस्टम तैनात करने की एक पहल है। खासतौर से पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया था। जब पाकिस्तान ने अपनी एक मिसाइल का परीक्षण किया था, उसी के खतरे को देखते हुए भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम तैयार करने का फैसला लिया। इस प्रोग्राम के तहत 2 मिसाइल विकसित की गई। पहली ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरा कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया। ये दोनों मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिरा सकती है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 और एडवांस एयर डिफेंस को दिसंबर 2007 में टेस्ट किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इस सिस्टम के टेस्ट अभी भी चल रहे हैं और अभी ऑफिशियल तौर पर इसे सेना में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही ये खुशखबरी भी हमें सुनने को मिलेगी। दोस्तों, 90 के दशक की शुरुआत से ही भारत ने पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का सामना किया है। भारत को बीते हुए समय में पाकिस्तान और चीन से कई युद्ध लड़ने पड़े। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ और पाकिस्तान द्वारा चीन से खरीदी गई M11 मिसाइल तैनाती के जवाब में भारत सरकार ने अगस्त 1995 को नई दिल्ली और बाकी शहरों की सुरक्षा के लिए रूस से S-300 की खरीदारी की। मई 1998 में दूसरी बार भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों और मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स के टेस्ट के साथ भारत पर मिसाइल खतरा तेज कर दिया। वहीं भारत ने मिसाइल डिलीवरी प्रणाली का भी विकास और परीक्षण किया। आपको बता दें कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का विकास 1999 के आखिर से शुरू हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ भारत ने युद्ध के दौरान इसे पहले इस्तेमाल न करने की नीति को माना, जबकि पाकिस्तान इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करने के लिए आतुर रहा। और कारगिल युद्ध के दौरान बढ़ते तनाव, जिसमें पूरे पैमाने पर परमाणु युद्ध की संभावना शामिल थी, इस कारण इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को 2 चरणों में बांटा गया। चरण 1 में 2000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनानी थी, जिसे चरण 2 में 5000 किलोमीटर तक करना था। चरण 1 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का विकास 1999 में शुरू हुआ। लगभग 40 सार्वजनिक और प्राइवेट कंपनी सिस्टम के डेवलपमेंट में शामिल थी। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव, ASL, लॉर्सन एंड ट्रूबो, वेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कैलटेक्स शामिल हैं। वहीं लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार और मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRDI ने किया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के लिए मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं। चरण 2 दोस्तों, 2 नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकें, उन्हें विकसित किया जा चुका है। लगभग 5000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए इन हाई स्पीड मिसाइलों को विकसित किया जा चुका है। नई मिसाइल अमेरिका के थर्ड मिसाइल की तरह होगी। इन मिसाइलों की गति हाइपरसोनिक होगी और इसमें 1500 किलोमीटर से ज्यादा की स्कैन क्षमता के साथ रडार की जरूरत होगी, ताकि लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोका जा सके। 6 मई 2012 को डॉक्टर V के सारस्वत ने चरण 1 के पूरा होने की पुष्टि की थी।
मिसाइलों को रोकने की और नष्ट करने के लिए भारत अपने बचाव के हिस्से के रूप में लेजर बेस्ड हथियार सिस्टम विकसित करने की योजना बना रहा है ताकि देश की ओर छोड़ी गई मिसाइल को लॉन्च के तुरंत बाद नष्ट किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी तैनाती की। तो दोस्तों आपको बता दें कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक विजय कुमार सारस्वत के मुताबिक मिसाइल किसी भी टारगेट को 99.8% हिट करने की संभावना के लिए बनाई गई है। 6 मई 2012 को डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने पुष्टि की कि चरण 1 पूर्ण हो चुका है और एक सूचना के जरिए 2 भारतीय शहरों की रक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चरण 1 अमेरिकी रक्षा प्रणाली PAC-3 पैट्रियोट सिस्टम के साथ तुलना करता है। नई दिल्ली और मुंबई को बैलिस्टिक मिसाइल से रक्षा के लिए ढाल के रूप में चुना गया। नई दिल्ली और मुंबई में अच्छी तरह काम करने के बाद इस सिस्टम का इस्तेमाल देश के बाकी मेन शहरों को कवर करने के लिए किया जाएगा। ये ढाल 2500 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। दूसरे चरण के पूरा होने पर दोनों एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपो और एंडो वायुमंडलीय क्षेत्र दोनों से 5000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। मिसाइल 99.8% की हिट पॉसिबिलिटी तय करने के लिए काम करेगी। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल के हमले के खिलाफ बचाव कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मैन्ड एयरक्राफ्ट से निपटने के समान है और इसलिए विमान रक्षा के ज्यादातर तरीके क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल हमले के खतरों को दूर करने के लिए भारत ने नया मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया जो कि क्रूज मिसाइलों को हवा में नष्ट करने पर केंद्रित था। ये तकनीकी सफलता के एडवांस एयर डिफेंस के साथ बनाई गई। इसके अलावा भारत बढ़ते खतरों को देखते हुए क्रूज मिसाइलों का पता लगाने के लिए एयरबोर्न जैसे हवाई रडारों को प्राप्त कर रहा है ताकि भारत की ओर आने वाले किसी भी खतरे को आसानी से पता लगाया जा सके। अमेरिकी डिप्टी रक्षा सेक्रेटरी एस्टन कार्टर के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग की संभावना है। BMD जल्द ही तैयार होकर भारत की सरहदों की सुरक्षा दुश्मन देश से करेगा। बेशक भारत इस काम में बहुत सालों से लगा हुआ था, लेकिन हम चाइनीज नहीं जो चीजों को जल्दी बनाने के कारण उसमें घटिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप सोचिए दोस्तों, दुनिया में कितने कम देश हैं जिनके पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब भारत उनमें से एक गिना जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही BMD डिफेंस सिस्टम पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।